इसलिए आज लग गया रिकॉर्डिंग पे। अच्छा आज ना ये वाला फॉर्म मैं आपको अभी बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास टाइम थोड़ा होता है। इसमें आपके अगर कोई सवाल होंगे, कोई आपके क्वेश्चंस होंगे तो उनका भी जवाब दूंगा। उसके बाद ये वाला जो फॉर्म है ये होगी आपकी असाइनमेंट। ये वाला फॉर्म आप लोग बनाओगे और ये वाला फॉर्म जो है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। यानी ये वाला मैं यूट्यूब की वीडियो बना के वहां पे अपलोड करूंगा, वो आप यूट्यूब से देखोगे इसको, और इसको देखते हुए आप ये वाला जो फॉर्म है ये बनाओगे। ये फिर आपकी असाइनमेंट्स हो असाइनमेंट। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी लिलत। सर, मैं कह रहा था सर, है ना, मैंने सर, है ना, वहां तक सीखा HTML जितना भी होता है ना सर, वो तो मैं सर मुझे आता है। ठीक है। जैसे बॉर्डर बनाना और इमेज लगाना और लिंक लगाना, और जैसे ये आइकन्स होते हैं उनसे लिंक करना, सर ये तो मेरे को आता है। सर जैसे ठीक मैं है CSS में गया तो सर CSS कम आ रही है सर मेरे को समझ में। लिलत, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है पिछली मीटिंग्स वो भी पड़ी है चैनल पर, और सीएसएस के तो हर सर एक वो जो मुझे पता है ना है सर, टॉपिक उस कहाँ पे से लेक्चर देखनी है पड़ा सर। हुआ है। जितने आपको अभी जरूरत है वो सारे जो है ना, जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे कंप्लीट वीडियोस पड़ी हुई हैं, 2 प्लेलिस्ट हैं। आप उनको यानी एक दफा देखें, वो सेम चीज है। अगर मैं अभी रिपीट कर दूंगा आपके लिए तब भी वही चीज है। तो ऑलरेडी जो हमने पीछे जितना भी कोई सीखा है उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो आप सुन लो। और सर उसके बाद ना हमारे साथ ये प्रोजेक्ट करो, छोटे छोटे अब जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं ना, ये वाला मैं आज आपको यस सिखाऊंगा कि किस तरह से बनाएंगे। ये रिस्पॉन्सिव भी है। ये भी मैं देखो ना, ये मोबाइल जो है मोबाइल व्यू पे देखो, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है ये आईफोन पर। अगर मैं गैलेक्सी S5 पे करता हूँ तो उस पर भी परफेक्ट व्यू दे रहा है। ये एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म बनाना अभी आपको इस वीडियो में कोशिश करूंगा सिखाने की, क्योंकि आपको पता है हमारे पास इस वक्त टाइम थोड़ा होता है, 40 मिनट की मीटिंग होती है। तो कोई आपका सवाल आ जाए तो उसका भी रिप्लाई करना होता है। उसके बाद ये वाला जो है ना प्रोजेक्ट, ये मैं आपको यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करके उसका लिंक दे दूंगा ग्रुप में। आप ये वाली वीडियो देखोगे, उसके बाद आप ये वाला फॉर्म बनाने के काबिल हो जाओगे। और आपकी असाइनमेंट होगी ये वाला फॉर्म। ये वाला फॉर्म भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये नहीं कि ये वाला मैंने फॉर्म बना के नहीं दिखाना, लेकिन ये वाला मैं आपको कब दिखाऊंगा, ये वाला मैं आपको दिखाऊंगा मंडे को, क्योंकि संडे को असाइनमेंट चेक होती हैं। तो मंडे को मैं ये बना के दिखाऊंगा। मोहम्मद अली भाई कैमरा क्लोज कर दो, फिर स्क्रीन पे ना वो पॉपअप शो होने लग जाता मुझे। तो सर, जैसे मैं एक वेबसाइट बना रहा था सर, उसमें अच्छा मैंने ना सर फोटो लगा दी थी, लोगो लगा दिया था और सर आइकन्स लगा दिए थे। जैसे सर स्लाइड शो में आया तो सर मैं अटक गया उसमें, क्योंकि स्लाइड शो मैंने सर HTML और CSS की दोनों जो फाइल मैंने यूट्यूब पे भी देखी थी ना, तो वो दोनों साथ बता रहे हैं। नहीं, जो जब आप ना लिनक्स स्लाइडर बनाते हो ना, स्लाइडर के लिए हमें थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट लाजमी इस्तेमाल करनी पड़ती है। वो तो सर मुझे आती नहीं है। हाँ, वो हमें जावास्क्रिप्ट लाजमी इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसके अलावा परफेक्ट स्लाइडर नहीं बनते। सिर्फ हमने इमेज को स्लाइड तो नहीं करना होता। सर जैसे मैंने W3 स्कूल से भी देखा था, पर सर कट कॉपी पेस्ट में सर हो ही नहीं रहा सही से। वो कॉपी पेस्ट बंदा तब कर सकता है जब बंदे के पास कोडिंग का नॉलेज हो। जब आप कोड खुद से कर सकते हो ना, तब आप कोई कोड कॉपी कर सकते हो। उसके बगैर आप कोड भी किसी का कॉपी नहीं कर सकते। समझ आ रही है ना? जब ओके सर। आपने कोई भी कोड कॉपी करना है तो उस वो तब आप कॉपी कर सकते हो जब आपके पास उसका नॉलेज हो। अब ये वाला जो कोड है, अब ये मुझे कॉपी करना पड़ जाए तो मेरे लिए मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि मुझे अब इस हाँ। सारे कोड का नॉलेज है, मुझे पता है ये खुद कैसे बनता है। तो जब मैं वो चीज कोड कॉपी करूंगा जिसका मुझे नॉलेज ही नहीं है, या मैंने वो चीजें कभी ट्राई भी नहीं की, तो वो कोड मेरे लिए किसी काम का नहीं है, और ना ही मैं उसे सही तरीके से कॉपी कर सकता हूँ। जब एडवांस लेवल पे जाते हैं तब हम कॉपी पेस्ट करते हैं। स्टार्ट से कॉपी पेस्ट पे लग जाओगे ना तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अब आप क्या नहीं सर, समझते जैसे होगे? मैंने यूट्यूब यूट्यूब हाँ पे वीडियो देखी थी सर, उसमें भी उसने बताया था HTML और CSS को मिलाकर स्लाइड शो लगाना। उसने कोडिंग पूरी करके दिखाई थी, पर सर जो उसने कोडिंग की थी वो HTML और CSS को दोनों को मिला के की थी। और मैं जो करना चाह रहा हूँ सर, वो CSS की अलग कोडिंग और HTML की अलग। नहीं नहीं, HTML और CSS की कोडिंग अलग ही होती है। उसे यूज करने के दो तरीके होते हैं, तीन तरीके होते हैं। एक आप इनलाइन यूज कर सकते हो, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। आप पिछली जो मीटिंग्स है वो सारी देखोगे ना तो आपको एक एक चीज की समझ आ जाएगी। सर मुझे वही पता नहीं पड़ रहा कहाँ से देखनी है। सर मैंने आपका चैनल भी सर्च किया था सर, मुझे पता नहीं पड़ रहा कहाँ से देखनी है। अच्छा, आप ऐसा करेंगे, ये अब लेक्चर खत्म होगा ना उसके बाद आप मुझे ना इनबॉक्स करें,
मैं फिर आपको पिछली सारी वीडियोस जो है ना वो सेंड करता हूँ और गाइड करता हूँ कि आप किस तरह से उसे देखो, ठीक है। ओके सर। हाँ, एडमिन में मेरा नाम होगा ना, इन बाबर अली लिखा होगा, तो उसमें आप फिर मुझे इनबॉक्स करो, फिर मैं आपको सारी डिटेल सेंड करता हूँ, फिर आप उस तरीके से ना उसे देखो, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ओके सर। हाँ जी जी वकार भाई, क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम हमारे पास इस वक्त थोड़ा ही होता है, चलें कोई बात नहीं, अभी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वाली आपकी असाइनमेंट होगी, ये वाला मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप इसे देखकर एक फॉर्म बनाओगे इस तरह का, और ये वाला मैं आपको वीडियो इसकी रिकॉर्ड करके बनाना सिखाऊंगा, और अब अभी हम ये वाला बनाने जा रहे हैं, अभी हम ये वाला बनाने जा रहे हैं। तो इसमें हम यूज करें रॉज, हम यूज करेंगे रॉ, HTML और CSS में हमारे पास रॉज होती है, वो हम यूज करेंगे। तो सिंपली जो है ना इसका जो है ना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, HTML का जो कोड है ना वो नीचे जाके ना यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा होता है, तो हर बार कोड रीन्यू अगर लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो टाइम हमारा काफी लग जाएगा। तो इसी को मैं कमेंट आउट करके इसी को हम यूज कर लेंगे। आपको सब मेन चीज होती है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग आपको सारी हो जाएगी। तो मेन चीज तो यही होती है ना कि आपको चीजों की समझ आ जाए, ये चीज जी हमने लगा दिया, इसे कमेंट आउट कर दिया, और ये भी कमेंट आउट हो गया, और किधर गया ये, अब सारा जो प्रीवियस कोड है वो हमने सारा कमेंट कर दिया। अब जो भी हम कोड लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना हमने एक लिया कंटेनर, एक हमने div ली, उसको क्लास दी कंटेनर की, और ये हमने दी एक कंटेनर। अच्छा, जब भी हम फॉर्म यूज करते हैं ना तो फॉर्म में हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी एक इनपुट होती है, और इनपुट को व्यू करने के लिए यूजर के लिए कि कौन सी इनपुट है उसके लिए हम यूज करते हैं लेबल। जिस तरह से हम बायो पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, कोई भी डायग्राम को लेबल करते हैं ना, HTML CSS में हम फॉर्म्स को लेबल करते हैं। अच्छा, ये मैंने div ली, div को मैंने क्लास दी कंटेनर, कंटेनर में अब कितनी स्टाइलिंग है, उसको विड्थ दी है 60% और मार्जिन दिया हुआ है ऑटो। तो इससे क्या होगा, इस div के अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा, बॉडी के 60% के, जितनी भी बॉडी होगी उसका 60% लेगा, और उसके सारा जो कंटेंट है उसके सेंटर में लेकर आ जाएगा जब हम मार्जिन ऑटो करेंगे। तो उसके बाद ये फॉर्म का टैग, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और ये अब इसमें ये एक्शन जो है ये रिक्वायर नहीं है, ये मैं कर रहा हूँ खत्म, एक्शन जो इसका रिक्वायर नहीं है अभी, क्योंकि हम PHP MySQL कोई चीज भी नहीं यूज कर रहे हैं, तो अभी आप ये लगाना ना हमारे लिए फजूल है। उसके बाद हमारे पास आ रही है एक div। अब ये ना काम किस तरह से कर रहे हैं मैं आपको पेंट में समझाता हूँ। जब भी हम कोई भी टैग लगाते हैं ना तो इस तरह से हमारे पास ना शो होता है, ऊपर नीचे शो हो जाते हैं। ये पहला लगाया ऊपर आ गया, दूसरा लगाया वो इसके नीचे आ गया, फिर इसके नीचे आ गया। अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं एक ले रहा हूँ बॉक्स, ये मैंने एक लिया बॉक्स, इसको मैंने क्लास दे दी रॉ। अब रॉ में एक साइड पे मैं ले रहा हूँ लेबल, और जो उसकी अगली साइड है वहां पे मैं ले रहा हूँ इनपुट। मतलब यहाँ पे जो लेबल है इसको मैं कर दूंगा 25% और इसको मैं कर दूंगा 75%, मतलब 100% मेरा इस यहाँ पे पूरा हो गया। तो इस तरह से मैं इसको डिजाइन करूंगा। अगर ये तरीका मैं यूज नहीं करूंगा तो इसके अलावा मैं टेबल, TD और भी बहुत सारी चीजें वो यूज कर सकते हैं। फॉर्म को इस तरह से स्टाइल करने के ऑलमोस्ट जो है ना, जो मेरे ज़हन में अभी इस वक्त आ रहे हैं ना, 4 तरीके आ रहे हैं, लेकिन मैं जो सबसे इजी है वो आपके लिए यूज करूंगा। तो बात जो बाकी है वो आपको ऐसा ऐसा अंडरस्टैंडिंग उनकी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं ये लेबल उनको यानी एक डिव लूंगा, एक डब्बा लूंगा, उसमें 2 डब्बे बनाऊंगा, एक 25% वाला 25% का, और एक बनाऊंगा 75% का। जो होगा 25% उसमें मैं लेबल लिखूंगा, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, सब्जेक्ट, और जो होगा 75% वाला उसमें ये मैं इनपुट डालूंगा। इस जो है ना क्राइटेरिया, इसको आप थोड़ा सा आप समझो। अच्छा, अब ये मैं आ गया, ये मैंने एक ली रॉ, ये मैंने एक ली डिव, उसको मैंने क्लास दी रॉ, और इसके अंदर मैंने ये डिव, एक और डिव ली, उसको मैंने कॉल दिया 25। अच्छा, इसको मैंने किया क्लोज। कोड जो है बिल्कुल मैं थोड़ा सा खुला खुला लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और इसके अंदर मैं ये एक और डिव ली,
अब ये आ गई हमारे पास 25% वाली, ये देखो कॉल 25 लिखा हुआ है, ये 25% किस तरह से वो CSS में हम इसको विड्थ देंगे, ये आ गया। अब ये क्या है, एक मैंने मेन बॉक्स लिया, एक मैंने ये वाला डब्बा लिया, ये जो आपको बैक पे शो हो रहा है, समझ लें कि ये रेड वाला। अब रेड वाले के अंदर मैंने एक ब्लैक वाला लिया, उसको मैंने दिया 25%। अब 25 ब्लैक वाला कौन सा है, ये लेबल वाला। अब लेबल वाले को कितना 25%, ये मैंने ऊपर 25% लिखा। उसके बाद एक और बॉक्स इसके साथ ले रहा हूं, जिसको मैं विड्थ दूंगा 75। इसको अब यहाँ से करूंगा कॉपी, और यहाँ सर ये लेबल किस यूज में आता है सर? लेबल टैग, यस सर। हाँ मैं आपको बताता हूँ। यह हमारे पास लिखा हो ना यूआर नेम और फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट नेम है ये लेबल में है। लेबल इसलिए हम यूज करते हैं कि जब भी अब यूजर जो है उसको खाली इनपुट दिखा देंगे, उसे तो नहीं ना पता चलेगा कि इसमें मैंने क्या लिखना है। तो लेबल में हम बता देंगे फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम लिखो। दूसरे लेबल में हम बता देंगे कि यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखो। अब कंट्री जो है वहां पे हम लिख देंगे कि यहाँ पे अपनी कंट्री लिखो। इसलिए हम लेबल टैग यूज करते हैं। हाँ, हर फॉर्म के साथ लेबल टैग यूज होता है। जब आप लेबल टैग नहीं यूज करोगे तब आप सिंपली प्लेस होल्डर भी यूज कर सकते हो, पर मोस्टली जो है लेबल टैग लाजमी इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे जो यूजर को ना रीड करने में, अंडरस्टैंडिंग में ना बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ये हमारी रॉ लग गई। अब रॉ में हमारे पास ये 75 वाला भी लग गया और 25 वाला भी लग गया। अब इसमें क्या, ये मैंने सिंपली एक इनपुट लिया है, उसकी टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट, आईडी उसकी एफ नेम, ये आप लगाना चाहो ठीक है, ना लगाना चाहो तब भी ठीक है। नेम उसको मैंने दिया फर्स्ट नेम, प्लेस होल्डर मैंने उसको दे दिया यूआर नेम, और डॉट डॉट लगा दिया। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इंटर यूआर नेम, ये प्लेस होल्डर में लग जाएगा। अब हमारे पास किस तरह से ये शो हो रहा है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से यानी लुक शो कर रहा है। ये हालांकि ये इस तरह से शो नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं करूंगा Ctrl+S, क्योंकि ये मैंने फाइल में कोड तो कमेंट किया था लेकिन सेव नहीं किया था। तो अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल करने के लिए क्या है कि मैं सबसे पहले जो इनपुट्स है ना उनको स्टाइल करूंगा। तो ये वाला कोड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो आपको सारी इसमें समझ आ जाएगी। इसमें क्या है कि मैंने कहा इनपुट, यानी जो टैग लगा होगा इनपुट, और जिसकी टाइप होगी टेक्स्ट, मतलब अब ये भी टेक्स्ट है, इसके नीचे दूसरे लगेंगे उनकी टाइप भी होगी टेक्स्ट, जितने भी टेक्स्ट टाइप जिनकी टेक्स्ट होगी ये वाली, और सिलेक्ट वाला टैग जो होगा और टेक्स्ट एरिया वाला, उनकी विड्थ 100% हो जाए, पैडिंग उनकी 12 पिक्सल हो जाए, बॉर्डर उनका 1 पिक्सल सॉलिड, और ये वाला उसका कलर हो जाए, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल और रीसाइज वर्टिकल। ये मैंने इन सब को स्टाइल लिख दिया, इनपुट्स को, सिलेक्ट को, टेक्स्ट एरिया, इन सारे टैग्स को मैंने ये वाला जो है ना स्टाइल अप्लाई कर दिया उन पर। और इनपुट कौन से, जिनमें जिनकी टाइप होगी टेक्स्ट, उस वाले वो वाले। अब मैं इसको अगर करूंगा सेव और अब मैं रीलोड करूंगा, तो अब हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है फर्स्ट नेम, और ये थोड़ा सा उसका जो है ना स्टाइलिंग चेंज है। और अब जो है इसको और थोड़ा सा नीचे करता हूँ, और ये लेबल वाला टैग आ गया उसके बाद हमारे पास। अब लेबल वाले को किस तरह से हमने स्टाइल किया है, लेबल वाले को हमने सिंपली दिया पैडिंग 12 पिक्सल 12, और ये सिफर हमने 0 दी है। अब जिसको नहीं पता कि पैडिंग हम किस तरह से देते हैं, वो HTML CSS वाली सीरीज जो है उसमें पैडिंग वाली वीडियो देख के आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और डिस्प्ले इसका इनलाइन ब्लॉक किया है कि हम इसको एज अ डिव जो है स्टाइल कर सकते हैं। अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये व्यू आ रहा, थोड़ी सी ये जो इसकी पैडिंग है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद ये हमारे पास इनपुट है, ये इनपुट भी होगी, हमारे पास लेबल भी हो गया। इन दोनों को आप कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, यहाँ तक हम कर देते हैं डिलीट। ये इतनी हमारे पास CSS होगी। उसके बाद इनपुट जो सबमिट है, यानी जिसकी टाइप होगी सबमिट। अब इन सब को मैं एक दफा करके और सारा HTML का कोड जो है हम लगा लेते हैं, ताकि आपको सही से थोड़ी सी ज्यादा अच्छे तरीके। ये हमारी एक पहली रो लग गई। जो पहली रो है इसमें जो है फर्स्ट नेम है, और उसके बाद कॉल जो 75 है उसमें इनपुट लगी हुई है। अब सिंपली जो है ये वाली यहाँ पे खत्म हो रही है, तो इसके नीचे ये दूसरी रो है यहाँ पे और यहाँ तक। इसको मैं यहाँ से करूंगा कट, और अब ये बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको किया हुआ है। सेम यही वाला क्राइटेरिया, यही वाला कोड है, उसको हमने डुप्लीकेट किया हुआ है। तो पहले वाली को हमने जो कॉल है वो उसी तरह 25, दूसरे वाले को 75,
और लेबल में लास्ट नेम और इनपुट यहाँ पे जो है उसमें टाइप टेक्स्ट, आईडी हमने दी हुई है, नेम दिया और प्लेस होल्डर दिया हुआ है, इंटर योर लास्ट नेम। अब इसको अगर मैं रीलोड करूंगा तो ये हमारे पास 2 इनपुट्स आ गए। अब ये इनपुट्स जो है ये दोनों पर स्टाइल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनको स्टाइल दे दिया हुआ है। इनपुट जिनकी भी टाइप होगी टेक्स्ट, उनको ये वाला स्टाइल जो अप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे इनका मैं ये बॉर्डर जो है चेंज करता हूँ तो यहाँ पे भी ये चेंज हो जाएगा। अब ये इनका जो बॉर्डर है थोड़ा सा ब्लैक हो गया। तो इस तरह से ये यानी जितने भी इनपुट्स हैं उन पे, जितने भी सिलेक्ट हैं और जितने भी टेक्स्ट एरिया हैं उन सब पे ये अप्लाई हो रहा है। CSS के जो सिलेक्टर्स हैं ये हम यूज कर रहे हैं। जिसको इसका आइडिया नहीं है वो CSS सिलेक्टर वाली वीडियो देखे, या एक CSS सिलेक्टर की एडवांस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो आप एक दफा देखेंगे, सारे आपको सिलेक्टर जो है ना क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे पास 2 रोज होगी। अब हम लगाएंगे थर्ड। तो थर्ड में हमारे पास क्या है, सिंपली सेम चीज ही है, लेकिन उसमें हम जो इनपुट की जगह हम यूज कर रहे हैं सिलेक्ट टैग। तो यहाँ पे और यहाँ तक इसमें भी हमारे पास क्या है, जो पहले वाला है 25 वाला ये वाली डिव, इसके अंदर हमारे पास क्या है, लेबल लगा हुआ है और उस लेबल में हमने लिखा हुआ है कंट्री। और जो दूसरी वाली डिव है उस जिसकी वेट है 75%, जहां तक इसके अंदर पहले हम इनपुट ले रहे थे तो इनपुट में मैंने कर लिया सिलेक्ट वाला टैग। और जब भी हम सिलेक्ट टैग यूज करते हैं उसके अंदर हम ऑप्शंस लगाते हैं। ये हमारे पास सिलेक्ट टैग होता है ये वाला, लेकिन जो ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA नजर आ रहा है ये होते हैं ऑप्शंस। तो जब हमने ये वाली चीज लगानी होती है, लिस्ट लगानी होती है, तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं। मतलब यहाँ से कोई भी ऑप्शन जो है वो क्लिक कर सकता है। तो उसके लिए ये हमारे पास सिलेक्ट टैग, और सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन पहले हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा और फिर USA, ये हमने 3 जो है उसमें ऑप्शंस भी लगा दिए। ये इस तरह से हमारे पास यानी वर्क कर रहा है यहाँ तक। अब हमारे पास पहले 3 रोज लग गई। 3 रोज में 3 जो हमारे पास यानी इनपुट्स होगी, एक सिलेक्ट वाली और 2 हमारे पास होगी इनपुट टाइप टेक्स्ट वाली। इनका जो स्टाइल है वो सेम ही है, यानी इनकी जो हाइट वेट पैडिंग है वो सेम है। अब ये देखें ये हमारे पास इस तरह से शो हो रही है। अच्छा, अब जो हमारे पास लास्ट वाली ये कहा जाती है वो एक हमारे पास आ जाती है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया वाला जो है उसमें भी कोई खास चीज नहीं है, वो सेम चीजें ही है। जो 25% वाली होगी डिव उसमें हमने लेबल दिया हुआ है, टेक्स्ट एरिया वहां पे लिखा होगा, सब्जेक्ट सॉरी यहाँ पे लिखा हमने सब्जेक्ट, कॉल 25 में हमने लेबल दिया हुआ सब्जेक्ट। और जो 75 वाला है उसमें जहाँ पे हम इनपुट ले रहे थे वहां पे हम उसको जो है टेक्स्ट एरिया, ये भी एक इनपुट की टाइप होती है। तो जहाँ पे हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए होता है ना, ये हमारे पास इनपुट है जहाँ पे लास्ट नेम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने मैसेज लेना है, हमने सब्जेक्ट लेना है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा बड़े साइज में इनपुट चाहिए होता है, तो वहां पे हम टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। तो जब टेक्स्ट एरिया यूज किया ये थोड़ी सी ज्यादा विड्थ में आ गया, और यहाँ से हम इसको स्टाइल के जरिए इसकी विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैंने इसको स्टाइल और हाइट इसको दे दी है 200 पिक्सल, ये हमने इसको एक स्पेसिफिक हाइट भी दे दी, इसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें 200 है तो यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ। तो ये हमारे पास 25 वाली होगी। 75 वाली अब हमारे पास जो है इतनी जो है वो हमारे पास कंप्लीट होगी। सब्जेक्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। और अब हमारे पास रह गया ये सबमिट वाला बटन। तो सबमिट वाला जो बटन है उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो है इसके नीचे आएंगे और ये वाला कोड हमने लगा दिया, और ये वाला मैं कर रहा हूँ डिलीट यहाँ से। ये हमारे पास लास्ट वाला रह गया। इसमें सिंपली क्या है कि डिव है, रॉ और इनपुट की टाइप है सबमिट, और वैल्यू उसकी भी सबमिट। यहाँ से मैं करूंगा इसे कट और थोड़ी सी नीचे स्पेस डाल के ये मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये रॉ और टाइप इसकी सबमिट होगी। वैल्यू जो होती है वो वाला टेक्स्ट होता है जो हमें यहाँ पे शो हो रहा होता है। ये जो सबमिट है, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूं, अगर मैं कर देता हूँ ये BF कर रहा हूँ, और ये देखिए BF हो गया। मतलब कोई भी आप लिखना चाहे, लेकिन यहाँ पे सबमिट है तो मैं सबमिट ही लिखूंगा। वैल्यू जो है वो यहाँ पे शो होती है। अच्छा, अब इतना हमारा जो था ना HTML का पार्ट था, HTML का स्ट्रक्चर था। अब जितना भी काम है वो सारा के सारा है CSS का। तो CSS में हमारे पास क्या है कि अब यहाँ थोड़ी सी और नीचे स्पेस डाल लेते हैं, और यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब ये जो इनपुट है यहाँ पे कोल 25 भी लिखा हुआ और 75 भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने क्लास डिफाइन तो नहीं ना की कि इस क्लास को कितनी विड्थ है और इस फलाना क्लास को कितनी विड्थ है।
तो यहाँ पे ये दोनों हमारे पास क्लास से लगी हुई हैं, इनको मैं कर रहा हूँ यहाँ से कट, और ये आ गया। इसमें मैं फ्लोट यूज कर रहा हूँ, जिसको फ्लोट का नहीं पता तो फ्लोट पर भी एक कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है, वो फ्लोट वाली वीडियो भी देख सकता है। तो फ्लोट में और विड्थ हमने इसको दे दी 25%, मार्जिन टॉप 6 पिक्सल, और जो 75 वाली यानी डिव है ये वाली, इसको मैंने विड्थ दे दी 75%, फ्लोट इसका भी कर दिया लेफ्ट, मार्जिन टॉप। अब जिसको इस कोड की नहीं ना समझ आ रही, तो आई थिंक उसने पिछली जो वीडियोस है उनमें कोई चीज भी नहीं देखी। फ्लोट वाली वीडियो भी मैंने आपको एक्सप्लेन समझाई थी, और विड्थ भी समझाई थी, मार्जिन भी समझाया था किस तरह से देते हैं, वो एक दफा आप जरूर उसे देखें, जिसको नहीं पता चल रहा। ऑलमोस्ट जो है उनको पता चल रहा होगा जो रेगुलर क्लास से ले रहे हैं। अब जब मैंने इसको 75% किया, तो ये 75% में ये कंप्लीट हमारे पास यानी अपना एरिया जो है वो ले रहा है, अपना एरिया घेर रहा है, जिस तरह से ये हमारे पास है ना, उस तरह से ये अपना एरिया कंप्लीट ले रहा है। या मैंने इसको इसकी स्पेसिफिक विड्थ दे दी, ये कोल यानी 75 हो गया। उसके बाद हमने जो है स्टाइल करना है इनपुट को, इनपुट जिसकी टाइप होती है सबमिट। सबमिट वाला बटन कौन सा है, ये वाला। तो अब ये यहाँ पे शो हो रहा है, और मैं अब इसको सही तरीके से अलाइन करूंगा। तो यहाँ से मैंने इस कोड को किया कट और यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें क्या है कि इसका बैकग्राउंड एक कलर मैंने दी दिया, ये ग्रीन वाला कलर, इसका व्हाइट, पैडिंग इसको दे दी 12 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। अब पैडिंग पे भी कंप्लीट वीडियो अगर वो जिसको नहीं समझ आ रही वो देख सकता है। बॉर्डर इसका नन, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। जब थोड़ा सा राउंडेड बनाना हो तो हम बॉर्डर रेडियस यूज करते हैं। कर्सर इसका पॉइंटर, कर्सर पे भी कंप्लीट वीडियो है। फ्लोट राइट, जब हम फ्लोट राइट करेंगे सर इनपुट जहाँ पे हमने लिखा है, हाँ सर इनपुट वाली जगह पे क्लास भी दे सकते हैं ना? यहाँ पर नहीं नहीं सर, उधर HTML में इनपुट को क्लास, जी। इनपुट को क्लास भी दे सकते हो, लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। आप उसकी टाइप को, जो सबमिट टाइप होती हैं उनको एक सेम स्टाइल देना होता है, जो पासवर्ड टाइप होती हैं उनको सेम स्टाइल देना होता है। तो आप ये वाला सिलेक्टर यूज कर सकते हो। अगर क्लास दे के यूज करना चाहो तो क्लास दे के भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये आईडी लगी हो ना, ये आईडी से भी आप स्टाइल कर सकते हो। क्लास से देना चाहो तो क्लास से भी कर सकते हो, लेकिन वो HTML का कोड जो है ना वो बांच बन जाएगा, वो ज्यादा बन जाएगा। बाकी आप कर सकते हो, क्लास भी दे सकते हो। अच्छा, अब यहाँ तक समझ आ गई आपको कि इनपुट को किस तरह से हम कर रहे हैं, और जो है ये कॉलम किस तरह से लगा रहे हैं, और इसका लेबल किस तरह से लगा रहे हैं। इतने कोड की समझ आ गई सबको? जी सर। फैसल को आ रही, नुसरत, पूनम, लीला, चलिए वेरी गुड। अच्छा, आपको आ रही समझ, ठीक है। अच्छा, बाकी जो आई थिंक किसी के नेट का इशू होगा कोई, चलो आप लोग इसको समझे, हम फिर बाद में इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इतने की आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ना, अब ये हम इनपुट की टाइप जो उसके होवर पर, जो सबमिट बटन होगा उसके होवर पर, अब होवर पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। अब ये इसके होवर पर करना है तो इसका कलर चेंज हो रहा है, तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, तो इसको मैं सेव करता हूँ, और जब इसका भी कलर चेंज हो रहा है, अगर आपको सही तरीके से नहीं नजर आ रहा तो यहाँ मैं इसका कलर भी और चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। अब ये देखो इसके होवर पर इसके होवर पर थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, तो ये लाइट ग्रीन शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ये रॉ और आफ्टर, ये जिस तरह से हमने आपको मैंने lib.css में बताया था कि हम जब भी दूसरी रॉ का, ये फर्स्ट जो रॉ है उसका दूसरी रॉ के साथ तल्ला खत्म करना हो तो हम ये उसका आफ्टर और बिफोर में कंटेंट खाली लिखते हैं, डिस्प्ले टेबल क्लियर उसका कर देते हैं बोथ। फिर उसका यानी ये जो है ना रॉ, ये यहाँ तक खत्म हो जाएगी, इसका और इसका जो है आपस में कोई लिंक नहीं होगा। इसको हम अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, इसको अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। तो इस कोड को आप एज इट इज यूज करेंगे, इसमें इसके जरिए कोई चेंज नहीं आएगा पेज में, लेकिन ये एक परफेक्टली वर्क करने के लिए जो है कोड लगाना पड़ता है। उसको ये कंटेनर है, तो जहाँ पे हम कंटेनर लगाते हैं, और उसको हमने एक बॉर्डर रेडियस जो है 5 पिक्सल, यहाँ थोड़ा सा राउंडेड हो जाए। बैकग्राउंड कलर एक स्पेसिफिक दे दिया, पैडिंग उसको दे दिया 20 पिक्सल हर तरफ से। तो अब इसको रिलोड करके इसके बैकग्राउंड ये कलर ला गया। अब ये ऑलमोस्ट सेम शो हो रहा है, यानी इसका बैकग्राउंड कलर और ये सारा। अब जो है ना इसमें ऑलमोस्ट HTML का जो पार्ट है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके आते हैं CSS का भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं इसके रिस्पॉन्सिव व्यू पर। अगर मैं अब इसको इंस्पेक्ट करके ये मोबाइल पे लोड करूँ ना, गैलेक्सी और मोटो ये सारे सिलेक्ट करूँ,
तो ये देखें कितना ये बहुत बुरी तरीके से शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, इन सब की विड्थ कर देंगे 100%। तो ये कंप्लीट 100% ले लेगा। इनपुट जो है टैग वो नीचे शो हो जाएगा, और दूसरे में भी इस तरह, तीसरे में भी इस तरह, और चौथे में भी इसी तरह। तो सिंपली मैं आऊंगा और यहाँ पे पहले एक रिस्पॉन्सिव, जब भी हम किसी यानी जो है वेबसाइट उसको रिस्पॉन्सिव करते हैं तो उसके लिए हम मीडिया स्क्रीन यूज करते हैं। मीडिया स्क्रीन में आया, यहाँ से मैं इसका कोड कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लगा दिया। इसमें क्या है कि मीडिया स्क्रीन मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल, ये 600 पिक्सल की विड्थ पे आए, ये हमारी वेबसाइट, ये हमारा वेब पेज आए, तो क्या हो कि जितने भी ये कोल है, यानी कॉलम 25 है या 75 है, उनकी पहले विड्थ थी 25 की 25% थी, और 70 जो 5 था उसकी थी 75%। अब उनकी जो विड्थ है वो हो जाए 100%, और मार्जिन टॉप पहले उनका 6 था, अब उनका 0 हो जाए, और इनपुट जो टाइप है सबमिट, उसकी जो विड्थ है वो भी 100% हो जाए। अब इसको मैं सेव करके अब जैसे रीलोड करूंगा तो इसका ये व्यू जो है वो चेंज हो गया, इसका व्यू ये चेंज हो गया। अब ये प्रॉपर तरीके से शो हो रहे हैं, यानी ऊपर नीचे एक अलाइनमेंट के साथ शो हो रहे हैं। लेकिन अभी भी ये परफेक्ट व्यू नहीं है। ये जो हमारा जो कंटेनर था उसकी हमने विड्थ दी हुई 60%, अब उसकी विड्थ भी हम कर देंगे 100%। ये कंप्लीट जो स्क्रीन की विड्थ है वो ले लेगा। तो यहाँ पे आया और इसको मैंने यहाँ से किया कट, और अपने पेज पे आया और यहाँ पे इसे लगा दिया। कंटेनर हम लगाते हैं इसमें, तो हम कस्टम कर लेते हैं कंटेनर, और इसको हमने विड्थ दे दी 100%, मार्जिन इसका कर दिया ऑटो। अब ये हमारे पास परफेक्ट तरीके से कंप्लीट जो है वेब पेज, कंप्लीट जो स्क्रीन साइज है उसकी विड्थ पे हमारे पास शो हो रहा है। यानी अब हम इसको रिस्पॉन्सिव व्यू पे करते हैं। अब ये जो फॉर्म है हम मोबाइल पे भी बेहतरीन तरीके से लोड कर सकते हैं, और हम इसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी बहुत अच्छे तरीके से लोड कर सकते हैं। अब ये आपका जो फॉर्म है ये रिस्पॉन्सिव है, जो हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिव फॉर्म आपको बनाना आ गया, जिस बंदे ने इस वीडियो को कंप्लीट फॉलो किया है। अच्छा, अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं? लिल्लत, आपका, नुसरत, पूनम, फैसल भाई, जिस बंदे का कोई भी सवाल है वो पूछ ले। वेरी गुड नुसरत, पूनम का भी ठीक है। जो भी पूनम आपका सवाल हो, नुसरत आपका सवाल हो, बिला झिझक पूछा करो। मुझे बड़ा मजा आता है जब आपके जो सवाल है उनके मैं जवाब देता हूँ। जी फैसल भाई, लिल्लत, आपको अब किस चीज में समझ नहीं आ रही हो आप पूछो। जितना हमने कोड किया कस्टम, उसमें से आपको कौन सी चीज की समझ नहीं आ रही, या आप अपनी तरफ से चेंजिंग करवाना चाह रहे हो, वो बताओ, वो मुझे मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे सर आपने जो क्लास में लगाई थी ना सर, क्लास लगाई थी जो सर, जो आपने क्लास लगाई थी ना सर, वो क्लास मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सर मैंने क्लास इतनी पढ़ी नहीं है। क्लास जो लगाई थी, यस सर, क्लास जो भी आपने लगाई सर, मैंने क्योंकि पढ़ी नहीं है ना, तो सर मुझे क्लास का इतना पता नहीं है। अच्छा, अब और सर जो आप मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ क्लास के हवाले से, बाकी आप मजीद जो लास्ट वाली वीडियोस हैं वो देखोगे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास ये दो डिव्स आ गए लिल्लत। अब ये भी हमारे पास एक डिव है, ये भी हमारे पास डिव है। अब प्रोजेक्ट वाला बंदा कहता है कि ये जो पहली वाली डिव है इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, और ये वाला इसका हो जाए ग्रीन। अब इसको हम किस तरह से करेंगे? अगर तो मैं यहाँ पे करूंगा कि डिव, मैं लिखूंगा CSS की क्लास में कि डिव, और डिव को कलर मिल जाए बैकग्राउंड, तो ये दोनों पे बैकग्राउंड हो जाएगा, दोनों का बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको एक अलग आइडेंटिटी दे दूं, इसको मैं एक अलग शनाख्त दे दूं, और इसको मैं इस वाले को अलग शनाख्त दे दूं, तो मैं इन्हें अच्छे तरीके से स्टाइल कर सकता हूं। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? मैं क्लास यूज करूंगा। इसको मैं क्लास दे दूंगा रेड, और इसको मैं क्लास दे दूंगा ग्रीन। अब जो ग्रीन वाला होगा क्लास, उसको मैं सिलेक्ट करके CSS में उसका बैकग्राउंड कलर कर दूंगा ग्रीन, और इसका कर दूंगा रेड। तो ये दोनों एक डिफरेंट तरीके से शो हो जाएंगे। क्लास हम इसलिए यूज करते हैं कि जब सेम एलिमेंट्स, सेम तरह के टैग्स, उनको मुख्तलिफ तरीके से स्टाइल करना हो, तो उन्हें हम मुख्तलिफ क्लासें दे देते हैं, और उनको फिर टैग के जरिए स्टाइल नहीं करते, हम उन्हें क्लास के नाम के जरिए स्टाइल करते हैं।
इसकी समझ आ गई? यस सर। हाँ, बाकी मजीद आप लास्ट वाली वीडियोस देखोगे ना, तो उसमें फैसल भाई ने भी ये सवाल पूछा था, तो और भी दूसरा ने भी आई थिंक पूछा था। तो जितने भी दोस्त थे ना, सर उन्होंने ऑलमोस्ट क्लास के वाले से सवाल पूछा था, क्लास का, आईडी का। तो मैंने उनको इस तरीके से ना कंप्लीट गाइड किया था। वो लास्ट वाली आप वीडियोस देखोगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। नहीं सर, मुझे कहाँ से देखनी सर? वीडियो मैंने देखी थी सर एक बार, तो सर मुझे जो स्टार्टिंग में सर आपने डाली हुई है वही है क्या सर? वीडियोस की मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जब तक मैं अपना जो चैनल ओपन करता हूँ, तब तक किसी बंदे का कोई सवाल है वो पूछ सकता है। ज़रा आप बड़ी डिस्कनेक्ट हो रही है, नेट अपना थोड़ा सा, आई थिंक आपका नेट इशू करता है। चलो कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने चैनल पे आते हैं। तो चैनल पे आपको मैं बताता हूँ कि आपने किस तरह से वीडियोस को देखना है। अच्छा, मैं इग्नोटर के टैब में ओपन करता हूँ, क्योंकि अभी मेरी जो है प्ले लिस्ट यहाँ पे सही तरीके से शो हो जाएंगी। हमारे पास अभी 6 मिनट है, तो 6 मिनट में आपको समझाता हूँ कि आपने किस तरह से वीडियोस को देखना है। सर प्रोग्रामिंग के लिए जावा बेहतर है या पाइथन? फैसल, प्रोग्रामिंग अब आपका ना मकसद होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। अगर तो आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो अब आपके लिए पाइथन बेस्ट है वेब डेवलपमेंट के लिए। जावा यूज होती है ज्यादा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए। जब अब एंड्रॉयड की जो है ना एप्स बनाते हो ना, तो अब आप जावा यूज करते हो। पाइथन, PHP, MySQL, ASP.NET ये ज्यादा यूज होती हैं दूसरे के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए। तो आप अगर वेब का करना चाह रहे हो, तो आप पाइथन कर लो या PHP MySQL से स्टार्ट कर दो। PHP MySQL बहुत आसान चीज है, तो आप उससे अगर सर करोगे। एंगुलर किस लिए होती है? एंगुलर जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, ये फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज होता है, फ्रंट एंड को मजीद कम्प्लेक्स बनाने के लिए। अच्छा, अब ये लाइव मीटिंग्स है लीला, जितनी भी हमारी पिछली लाइव मीटिंग्स हुई हैं, ये वाली प्ले लिस्ट है। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से रिस्पॉन्सिव। आप ये फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, इंसर्ट इमेज, टेबल, हाउ टू यूज लिस्ट, गपशप सेशन, हाउ टू मेक HTML फॉर्म, आई फ्रेम इन HTML, HTML CSS यानी गपशप, और असाइनमेंट्स चेक की थी इनकी, और फिर इनकी असाइनमेंट्स चेक की थी, और रिस्पॉन्सिव CSS ग्रिड। ये हमारी हैं जितनी भी मीटिंग्स हुई वो उसके हवाले से। और ये हमने जितने भी लास्ट वाले प्रोजेक्ट्स किए हैं ना, वो हैं आपके पास पड़े। अगर आप ये वाली कंप्लीट वीडियोस देख लेते हो, गपशप वाले सेशन चाहे ना भी देखो, लेकिन ये फॉर्म वाला लाजमी देख लेना, ये वाला। दूसरे चाहे ना देखो, कोई मसला नहीं है। हाउ टू मेक HTML फॉर्म, ये 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो है। तो इसमें आप समझ लो कि कितनी मैंने डीप में फॉर्म को समझाया होगा 1 घंटा 30 मिनट में, और कितने दोस्तों ने सवाल पूछे होंगे और उनके जवाब दिए होंगे। इसको आप देख लोगे तो HTML फॉर्म के वाले से आपके सारे जो सवाल हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हो। ये हमारे लास्ट वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने किए हैं, ये आप देख सकते हो। हाउ टू मेक ब्लॉग, लेआउट्स इन HTML, और हेडर नेविगेशन, CSS प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, ये आप सारे देख सकते हो। ये प्रोजेक्ट्स जो है ये आप देख सकते हो। अब ये जो मेरे दूसरे दोस्त हैं जो मुझे शुरू से ज्वाइन कर रहे हो, और यार ये वाली वीडियोस आप क्यों नहीं देखते? ये CSS वाले, ये पूनम आप नहीं देखती ना, नुसरत, जब ज़ारा, हमारे कोई भी नहीं इस्तेमाल देख रहा करेगा है, तो फिर प्रोग्रामिंग। आपको अंडरस्टैंडिंग किस तरह से होगी? मैं आपके लिए डेली टाइम निकालता हूँ ना, तो आप अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकाल रहे, मुझे बताओ। और एटलीस्ट आप अपने लिए तो टाइम निकालो ना। ये एडवांस ट्यूटोरियल्स हैं CSS के, और ये बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं। इनमें आपको एक एक चीज, अब इससे ज्यादा डीप आई थिंक आपको कोई भी नहीं समझाएगा। कि आपको इंट्रोडक्शन भी बता रहा हूँ, आपको मैं स्टार्ट भी बता रहा हूँ, सिंटैक्स, सिलेक्टर, कलर्स, बैकग्राउंड किस तरह से लगाते हैं, फाउंड कैसे यूज करते हैं, टेक्स्ट किस तरह से यूज करते हैं, लिंक किस तरह से लगाते हैं, लिस्ट, टेबल, CSS बॉक्स, मार्जिन, डायमेंशन, बॉर्डर पैडिंग, एक एक चीज मैंने इसमें समझाई हुई है। और ये जो एडवांस में आ जाओ, तो एडवांस में भी आपके पास एक एक चीज है। आफ्टर बिफोर है, अलाइनमेंट है, पोजीशन, जी इंडेक्स, विजिबिलिटी, यूनिट्स, ओवरफ्लो, कर्सर, आउटलाइन। ये एक दफा आप देखो तो सही, आपको फिर कितनी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको मजा आएगा कि वेब डेवलपमेंट कितनी आसान है। अगर आप ये चीजें, बेसिक चीजें नहीं यूज करोगे, डायरेक्ट आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग करोगे, तो तब आपके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना होगा। इसलिए आप ये जितने भी दोस्तों ये वाली वीडियोस देख लो। मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ, आप कम से कम अपने लिए तो निकाल लो ना। रोज का 1 घंटा देने से आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप एक स्किल डेवलप कर लेते हो, तो आप जॉब के लिए रेडी हो सकते हो। आप अपनी जो है फ्री, अगर आप कुछ भी ना करो, एटलीस्ट आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा।
ये मेरी बात ज़हन में रख लो। जब आपके पास कोई भी स्किल होती है तो अब आपको ना पार लग जाते हैं, तो आप जो है ना चीज जो लर्निंग आपका प्रोसीजर है वो तेज हो जाता है, तब आपको अपने आप में कुछ ताकत महसूस होती है। चाहे आपका वेट जो है वो 1 मन भी ना हो, लेकिन आप अपने आप को बहुत भारी महसूस करते हो। तो इसलिए स्किल सीखो, ये वाली जो चीजें हैं इनको अंडरस्टैंड करो। आप वेब डेवलपमेंट सीखने आए हो तो इसे प्रॉपर तरीके से सीखो। दूसरी वीडियोस के लिए हमारे पास टाइम होता है, लेकिन जब हम लर्निंग की तरफ आते हैं तो हमारे पास टाइम जो थोड़ा हो जाता है। इसको भी टाइम दो और जो बाकी एक्टिविटीज हैं वो भी साथ चलती रहती हैं, लेकिन पहले इनको टाइम लाजमी दो। अपनी जो आपके पास 24 आवर्स होते हैं उसमें आप समझ लें कि आपके पास 21 आवर्स हैं। 3 घंटे आप डेली के वेब डेवलपमेंट को दो। 1 घंटा समझ लें हमारी जो है मीटिंग होती है और 2 घंटे आप प्रैक्टिस करो। 1 घंटा प्रैक्टिस करो, 1 घंटे में ये लास्ट वाली वीडियोज हैं इनको देख लो, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अल्टीमेट फायदा आपका है। और अगर आप सीखने आई हो तो क्यों नहीं फास्ट सीख रहे? जब आपके पास इतना सारा स्टाफ पड़ा हुआ है तो आप डेली की जो मीटिंग्स हैं उनमें आप एक एक चीज यानी सीखोगे। उससे बेहतर है कि आप ये सारी चीजें सीखो और फिर मुझसे ना चैलेंज करो प्रोजेक्ट कि सर ये वाला प्रोजेक्ट बनाएं, अब ये वाला बनाएं। तो मुझे आप दिखाओ कि ये सर ये वाला प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स है, अब हम मिलकर बनाते हैं, तो फिर हमें मजा आएगा। अगर इस तरह से आप लेजी रहोगे, ना कोई असाइनमेंट्स बनाएगा, ना कोई वर्क करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो हमें वेब डेवलपमेंट का मजा नहीं आएगा, ना ही आपको आएगा। तो आई होप आपको जो है ना अंडरस्टैंडिंग होगी चीजों की। हाँ वेरी गुड नुसरत। अब आपने प्रैक्टिस करनी। अब हमारा लास्ट मिनट चल रहा है मीटिंग का, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। किसी को कोई भी सवाल हो तो वो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, आप ग्रुप में किसी से भी पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और ये वाली वीडियोस आप लाजमी देख लो। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ज़ारा।